A very good morning, dear students. How are you? I hope you all will be fine and safe at home. So students, in the previous video, I have explained you some part of the chapter number 7, the early home in English reader. Now today I am explaining you the rest part of this chapter. So let's start. जो इससे हमने जो पहले प्रीवियस वीडियो में जो हमने आपको इसकी स्टोरी बताई थी वो ये स्टोरी थी कि एक हॉर्स था और उसका छोटा सा बेबी था। वो दोनों बहुत अच्छे, उनका जो मालिक था, ओनर था, बहुत अच्छा था, बहुत केयरिंग था। वो वहाँ पे जो खुला फॉर्म था, मीडो था, वहाँ पे वो खेलते थे और उसकी मदर उसको उनकी मदर काम पर जाती थी और वो छोटा कॉल्ट वहीं पे खेलता था बच्चों के दूसरे कॉल्ट्स के साथ। फिर उसकी मदर उसको सिखाती है, समझाती है कि आप दूसरे कॉल्ट्स की तरह ऑर्डिनरी नहीं हैं, आपको कुछ अलग करना है, सिंसियर बनना है ना, और जेंटल बनना है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। आगे का पार्ट हम पढ़ते हैं। आवर मास्टर वॉज अ गुड काइंड मैन। हमारा मास्टर बहुत ही गुड, अच्छा और काइंड मैन, बहुत ही दयालु था। He gave us good food, good lodging and kind words. लॉगिंग मीन्स होता है हाउस, घर, है ना। ही गेव अस, वो हमें अच्छा खाना, अच्छा रहने की जगह और काइंड वर्ड्स, यानी कि बहुत ही अच्छे तरीके से बात करता था। ही स्पोक एज काइंड टू अस एज ही डिड टू हिज लिटिल चिल्ड्रन। वो हमारी तरह हमसे इस तरीके से बात करता था, इतने प्यार से, इतने सॉफ्टली बात करता था जैसे वो अपने किसी छोटे बच्चों से वो बात करता है। जैसे कोई अपने बच्चों से बात करता है, वो उन जानवरों से भी उतने ही प्यार से बात करता था। We were all fond of him and my mother loved him very much. हम भी, मेरी मदर भी और हम भी उनको बहुत ही प्यार करते थे। When she saw him at the gate, she would neigh with joy and trot up to him. ट्रॉट अप होता है, जैसे आपने कभी देखा है हॉर्स अपने पीछे के पैर से उछलते हैं, दुलाती मारना, जैसे इस टाइप से, है ना। तो वो जब वो हॉर्स, जो मदर थी उसकी कॉल्ड की, छोटे बच्चे की, जब उसकी मदर देखती थी कि उनका जो ऑनर था, उनका मालिक था, आ रहा होता था, जब वो गेट पे से ही उनको देख लेती थी तो बहुत ही खुश होती थी। और नी मीन्स उनकी वॉइस होती है, साउंड, जो उनकी आवाज़ निकालते हैं उसको बोलते हैं नी। विद जॉय एंड ट्रॉट अप, वो बहुत ही खुश हो जाती थी। ही वुड पैट एंड स्ट्रोक हर एंड से, वेल ओल्ड पैट एंड हाउ इज़ योर लिटिल डर्की। वो उसको स्ट्रोक, और पैट मीन्स होता है बहुत ही प्यार से थपथपाना, जैसे छोटे बच्चों को थपथपाते हैं ना प्यार से, तो उनको ऐसे थपथपा के बड़े प्यार से उससे पूछता था वेल ओल्ड पेट, और ओल्ड पेट, क्योंकि वो थोड़ा बूढ़ी थी ना, वो पेट जो थी उसको पेट बोलता था वो, लेकिन नाम उनका था डचेस, है ना। हॉर्स का नाम था डचेस, लेकिन वो उसको प्यार से पेट बोलता था। एंड हाउ इज़ अ लिटिल डार्की, वो उसको पूछता था कि पेट कैसी हो पेट, और आपका लिटिल डार्की, आपका छोटा डार्की, उसको वो डार्की बोलता था कि वो कैसा है। आई वॉज अ डल ब्लैक सो ही कॉल्ड मी डार्की। मेरा रंग थोड़ा सा ब्लैक था, डल मतलब काला था, सो ही, इसलिए वो मुझे डार्की बोलते थे। देन ही वुड गिव मी अ पीस ऑफ ब्रेड और अ लिटिल शुगर विच वॉज वेरी गुड एंड समटाइम्स ही ब्रॉट अ कैरेट फॉर माई मदर। और वो मेरे लिए, वो मुझे डार्की बुलाते थे और वो मेरे लिए पीस ऑफ ब्रेड और शुगर लेकर आते थे। शुगर मीन्स चीनी, है ना, लिटिल शुगर लेकर आते थे। और कभी कभी मेरी मदर के लिए कैरेट, कैरेट मीन्स यस गाजर, मेरी मदर के लिए कैरेट लेकर आते थे। ऑल द हॉर्सेज वुड कम टू हिम बट आई थिंक वी वर हिज फेवरेट। जितने भी वहाँ हॉर्स थे सब उनके पास आते थे, लेकिन मुझे लगता है कि हम ही उनके सबसे ज़्यादा फेवरेट थे। माई मदर ऑलवेज टुक हिम टू द टाउन ऑन अ मार्केट डे इन अ लाइट गिग। उन जो मदर थी उसकी, वो उसके बारे में बता रहा है कि मेरी मदर कई बार उनको दिन के टाइम पे, इन अ डे टाइम, मार्केट भी ले जाती थी। गिग मीन्स होता है लगेज, सामान, हल्का सामान भी मार्केट तक ले जाती थी। देयर वॉज ए प्लो बॉय टिक। प्लो बॉय मीन्स होता है, प्लो मीन्स होता है हल,
तो हल चलाने वाला एक कोई था वहाँ पे जो प्लोइंग करता था, उसका नाम था डिक, हु समटाइम्स केम इनटू आवर फील्ड टू प्लग ब्लैकबेरीज फ्रॉम द हेज। तो वो प्लो बॉय वहाँ पर जिसका नाम डिक था, वो डिक कभी कभी वहाँ आता था और जो हेज पे ब्लैकबेरीज लगी हुई थी वो उनको तोड़ता था। When he had eaten all he wanted to would tease the cords, throwing stones and sticks to them to make them gallop. जो वो उन सबको खा लेता था, वो ये सोचता था कि जब तक वो उनको हैज पे से जो ब्लैकबेरीज लेके खा रहा है, वो ये चाहता था कि तब तक तो सारे कॉल्ट या हॉर्स सब दूर रहें और बंद रहें, और उसके बाद वो उनको फिर स्टोन्स और स्टिक्स, उनको जब उसका वो खा लेता था पूरा, तो उनको जितने भी हॉर्स थे और उनके कॉल्स थे, छोटे बच्चे थे, उनको स्टिक्स से, डंडियों से, छोटी छोटी डंडियों से और स्टोन्स, छोटे पत्थरों से उनको मारता था। We did not much mind him. मुझे इतना महसूस नहीं होता था, for we could gallop off, but sometimes a stone would hit and hurt us. हमें इतना महसूस नहीं होता था, लेकिन फिर भी बट समटाइम्स, लेकिन कई बार एक स्टोन जो होता था अगर वो लग जाता था तो थोड़ा सा हर्ट मीन्स दुख, दर्द महसूस उसको होता था। One day he was at this game and did not know that the master was in the next field. एक दिन वो यही गेम फिर से खेल रहा था और उसे ये नहीं पता था कि जो हमारा मास्टर है वो वहीं पास में दूसरे फील्ड में, दूसरे खेत में है। बट ही वॉज देयर वॉचिंग वट वॉज गोइंग ऑन, लेकिन वो वहाँ पर थे और देख रहे थे कि क्या सब कुछ चल रहा है। ओवर द हैज ही जम्प्ड इन अ स्नैप एंड कैचिंग डिक बाय द आर्म। एकदम से जब उन्होंने ही देखा कि वो हॉर्सेस को मार रहे हैं, तो एकदम से वो आए और उनको एकदम से उसका हाथ पकड़, डिक का कैचिंग बाय द, उन्होंने हाथ से एकदम से उसको पकड़ लिया। ही गेव हिम सच 2 बॉक्सेस। यहाँ पे बॉक्सेस का मीन्स डिब्बा का मतलब नहीं है, या बॉक्सेस मीन्स डिब्बे होते हैं ना, यहाँ बॉक्सेस का मतलब है कि हाथ से उसको पंच मारना एक तरीके से। सो ही गेव हिम such 2 boxes on the ear as made him roar with the pain and surprise. तो उन्होंने वहाँ पे आके उस हाथ से एकदम से पकड़ा और उसके कान पे 2 बॉक्सेस मीन्स मुक्के मारे उन्होंने उसके कान पे, एंड रोर विद द पेन एंड सरप्राइज। और फिर वो जो उसको लगे वो मुक्के, तो उसके एकदम से वो सरप्राइज भी हुआ कि अचानक से क्या हुआ, और उसको दर्द भी होने लगा। एज सुन एज We saw the master, we trotted up nearer to see what went on. अच्छा, as soon as we saw, जैसे ही हमने अपने मास्टर को देखा कि वो उनको मार रहे हैं, nearer to see what went on, तो हम सब उनके पास वहाँ देखने के लिए चले गए कि क्या हो रहा है। Bad boy, he said, उन्होंने कहा bad boy मतलब गंदा बच्चे, bad boy to chase the cords, कि आप कॉर्ड्स को परेशान कर रहे हो। दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम, ये कोई पहली बार नहीं है, नॉट द सेकेंड, दूसरी बार भी नहीं है, बट इट शैल बी एट द लास्ट, लेकिन ये आज आखिरी बार है। देयर टेक योर मनी एंड गो होम, ये अपने पैसे पकड़ो और घर जाओ। आई शैल नॉट वॉन्ट यू ऑन माई फार्म अगेन, और मैं तुम्हें अपने फार्म पर दोबारा नहीं देखना चाहता। सो वी नेवर सॉ डिक एनी मोर, और उसके बाद हमने कभी भी डिक को अपने वहाँ पे फार्म पे नहीं देखा। ओल्ड डेनियल द मैन हु लुक्ड आफ्टर द हॉर्स, एक जो मैन था जो हॉर्सेस को देखता था, उसका नाम वो था ओल्ड डेनियल, डेनियल उनका नाम था। वॉज जस्ट एज जेंटल एज अ मास्टर, वो भी हमारे मास्टर की तरह ही बहुत ही दयालु था। सो वी वर वेल ऑफ, और हम वहाँ पे अच्छे से रहते थे। सो स्टूडेंट्स, द चैप्टर इज़ completed now. Rest of the exercise I will explain you tomorrow. Read this chapter very carefully. Okay, good day and goodbye.